तो नीतीश जी के पास अब कुछ है नहीं और एक तरह से समापन है उनकी राजनीति का और उनकी पार्टी का। अब नीतीश जी के पास कुछ बचा नहीं है, एक खाली डब्बा है। उनकी पार्टी को जो कर्जकर्ता छोड़ेंगे, आप देखिएगा आने वाले दिनों में हमारी पार्टी में वो आएंगे। हम लोगों ने बिहार के लगभग 38 जिला में हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल एनडीए की हिस्सा है, तो कई सीटों पर लड़ेंगे। जैसे ही नीतीश जी ने महागठबंधन का दामन थामा, राष्ट्रीय जनता दल के साथ वो गए, तो उनके पूरे रैंक में। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए आरएलजेडी के पूर्व विधायक एवं प्रदेश अध्यक्ष रमेश सिंह कुशवाहा हैं। मैं उनसे जानूंगा कि 2024 को लेकर के सर आपकी पार्टी किस तरीके से तैयार है। देखिए, 2024 की पूरी तैयारी है हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल की ओर से। अभी हम लोगों ने बिहार के लगभग 38 जिला में हम लोगों ने जिला कार्यकर्ता सम्मेलन किया, एक आध जिला बाकी है, तो हम लोग की पूरी तैयारी है। और आप ये भी जानते हैं कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल एनडीए की हिस्सा है। एनडीए से जो भी उम्मीदवार आएगा इन 40 सीटों पर, इसके घटक दल चाहे जो लड़े, हमारी पार्टी के सारे कार्यकर्ता पूरा तन मन धन से एनडीए के उम्मीदवारों के लिए काम करेंगे। सर, 2024 का जो चुनाव है वो काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो क्या लगता है कि आपको कितने सीटों के लिए जो है दावेदारी मिल सकती है? देखिए, अभी सीट टू सीट बात नहीं हुई है। जब बात होगी तो हम लोग मीडिया को जरूर बताएंगे कि हम लोग कै सीटों पर लड़ेंगे। ये अभी प्रक्रिया में है और जिस दिन घोषित हो जाएगा हम लोग बताएंगे आपको। सर, एक सवाल था कि जिस तरीके से आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरीके से एक बयान दिया था कि नीतीश कुमार का जो है अस्तित्व जो है खतरे में है, और देखा भी जा रहा है कि लगातार जो उनके कार्यकर्ता हैं वो उनका दामन छोड़ करके कहीं ना कहीं इधर उधर सेट हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि उनका जो भविष्यवाणी था, उनकी द्वारा जो बात कही गई थी, कहीं ना कहीं ये सच हो रही है? देखिए, जैसे ही नीतीश जी ने महागठबंधन का दामन थामा, राष्ट्रीय जनता दल के साथ वो गए, तो उनके पूरे रैंक में, उनके पूरे कार्यकर्ताओं में, नेताओं में और उनके जनाधार में एक हताशा है, एक निराशा है और वो लोग नया विकल्प की तलाश कर रहे हैं। और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले ही कहा है कि अब नीतीश जी के पास कुछ बचा नहीं है, एक खाली डब्बा है। और आने वाले दिन और हमारी पार्टी जनता दल की क्यों का जगह ले रही है धीरे धीरे, और उनका जो भी जनाधार है हमारी पार्टी की तरफ आ रहा है। और उनकी पार्टी को जो कार्यकर्ता छोड़ेंगे, आप देखिएगा आने वाले दिनों में हमारी पार्टी में ही वो आएंगे। तो नीतीश जी के पास अब कुछ है नहीं। नीतीश जी अपनी अंतिम पारी उनकी है और एक तरह से समापन है उनकी राजनीति का और उनकी पार्टी का। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें पीएम का उम्मीदवार है, और साथ ही साथ एक हमें याद है कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने बोला था कि जो है वो जो है आ सकते हैं हमारे साथ। हमारा एक मतलब ये कह सकते हैं कि सजेशन है छोटे भाई की तरफ से। क्या लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं जो है संदेश जो है एनडीए में मिलने की है? नहीं, एनडीए में अब भाजपा जाने कि उनको एनडीए में रखेगी कि नहीं रखेगी, बड़ी पार्टी है, इस पर तो हम कोई प्रतिक्रिया दे नहीं सकते हैं। लेकिन जहाँ तक आप बोले प्रधानमंत्री की बात, अभी तो इंडिया जो गठबंधन बना है वो तो कोऑर्डिनेटर के सवाल पर भी इंडिया तैयार नहीं है। उनको कोऑर्डिनेटर माने, उनको कन्वेनर माने, इस पर भी तैयार नहीं है। तो पीएम का सवाल कहाँ उठता है, पीएम उम्मीदवार? और इंडिया में सबसे बड़ा घटक दल तो कांग्रेस है, राहुल गांधी उसके नेता हैं। तो हमें तो उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए अब राजनीति में अब क्या कहा जा सकता है। लालू यादव के द्वारा इशारों में कहा जाता है या पब्लिकली इशारों में ही कहा गया है कि जो है राहुल गांधी को ही पीएम उम्मीदवार जो है रहना चाहिए कहीं ना कहीं जो है। क्या लग रहा है सर कि अगर राहुल गांधी अगर उम्मीदवारी करते हैं पीएम की, तो क्या लग रहा है कि एनडीए, इंडिया वर्सेस एनडीए, क्या लग रहा है? देखिए, लड़ाई तो एनडीए बना इंडिया ही है, इसमें तो बीच में तो कहीं कुछ है नहीं। और लेकिन इसके बावजूद देखिएगा 2024 में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ही आएंगे। उनका कोई विकल्प अभी नहीं है पूरे देश में, चाहे जितना बड़ा ये लोग गठबंधन कर लें। देखिएगा, इंडिया गठबंधन के पास कोई ठोस एजेंडा नहीं है।
3 बैठक हुई, पटना में हुई, बेंगलुरु में बैठक हुई, मुंबई में बैठक हुई, लेकिन अभी तक इंडिया गठबंधन ने एक देश की जनता के सामने पब्लिक डोमेन में किसी तरह का एजेंडा पेश नहीं किया। अब बगैर एजेंडे का बस एक ही रह गया, मोदी हटाओ। काहे हटाओ भाई? क्यों आपको जनता लाएगी? आप एजेंडा तो पहले जनता के सामने पेश कीजिए, जनता देखेगी, विचार करेगी। तो सर आखिरी हम सवाल लेंगे, जिस तरीके से अभी नीतीश कुमार 2-3 दिनों से जो है लगातार कार्यालय अपना जो उनके अधिकार में है बराबर जो वो भ्रमण कर रहे हैं, और देखा जा रहा है कि उनके कर्मचारी उनके जो वहाँ पे हैं उपस्थित होना चाहिए था, वो उपस्थित नहीं हो रहे हैं। तो क्या लग रहा है, ये 2024 को लेकर के कहीं ना कहीं ये पब्लिसिटी का एक जरिया बनाया जा रहा है क्या? ये नीतीश जी ये संदेश देना चाहते हैं कि मैं बड़ी सक्रिय हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि नीतीश जी का इकबाल खत्म हो गया है। जो सत्ता की जो हनक होती है अधिकारियों पर, वो समाप्त है। अधिकारी पूरी बेलगाम हो चुके हैं। आप सचिवालय में ही नीतीश जी को लगातार घूमने की क्या जरूरत पड़ गई है? उनके मंत्री तक अनुपस्थित रह रहे हैं। कल ही तो देखे हम लोग कि वो गए शिक्षा मंत्री के कार्यालय में, शिक्षा मंत्री नदारद थे, फिर उन्होंने फोन किया, फिर उनके सबसे करीबी अशोक चौधरी भी नहीं थे वहाँ पे। तो जब उनके मंत्री ही उनके आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं तो अधिकारी क्यों करें? अधिकारी तो जानते ही कब इनको जाना है। देखिए, सबसे पहले अधिकारी इस बात को जानते हैं कौन आने वाला है और कौन जाने वाला है। तो अधिकारियों का अनुमान लग चुका है कि नीतीश जी की अंतिम पारी है, अब इनका काम समाप्त हो गया है। ये थे हमारे साथ रमेश सिंह कुशवाहा, जो कि आरएलजेडी के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं और विधायक भी रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 24 पटना।